तो पेज कैसे ग्रो करना है, आपको अपनी रील कैसे वायरल करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। स्टिकर लगाने तक के पैसे देते हैं। कितने पैसे मिलते हैं भैया? तो उसमें ऐसा होता है कि मुझे जितना पता है एवरेज जो है वो 3,000 रुपये मिलते हैं। 4-5 रील भी वायरल हो गई तो आपके महीने के 12-15 हज़ार रुपये हो गए। ठीक है, दो चीज़ों से मिलकर कोई भी चीज़ वायरल होती है। ठीक है, पहला कॉन्टेंट, दूसरा एडिटिंग। यहाँ लेट सपोज आपको एक रील के डिपेंड करता है 2,000 रुपये भी मिल सकते हैं, 10,000 तक मिलते हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग? तो यार बहुत सारे लोग ना ये कमेंट कर रहे थे कि भैया अर्निंग के ऊपर वीडियोस बनाइए, फ्रीलांसिंग के ऊपर वीडियोस बनाइए कि हम लोग कैसे दिन का 1 से 2 घंटा देकर महीने के कुछ पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि यार बहुत सारे लोग ना घरों में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके पढ़ाई का खर्चा, रहने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, और जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से है ना यार, उनको घर से पैसा लेना अच्छा नहीं लगता, और ये चीज़ मुझे पता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंस्टाग्राम से आप लोग महीने के 10 से 40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। और हाँ, यहाँ पर ना आपको फेस दिखाने की जरूरत है, आपको अपना कंटेंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उससे पहले यार आप लोग ना कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम पे अगर हो तो आप लोग किस तरह का कंटेंट देखते हो। मतलब आप लोग फनी कंटेंट देखते हो, मीम देखते हो, पॉलिटिकल कंटेंट देखते हो, प्यार मोहब्बत की कंटेंट देखते हो, ब्रेकअप कंटेंट देखते हो, या सॉन्ग्स वगैरह देखते हो। तो किस तरह का कंटेंट आप लोग देखते हो ये जरूर बताना। ठीक है, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा भाई। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो आप लोग ना यार इंस्टाग्राम में बहुत रील वगैरह देखते हो, मतलब स्क्रॉल करते रहते हो, खत्म ही नहीं होता होगा, टाइम बीत जाते होंगे 1 से 2 घंटा। तो जो भी रील आप लोग देखते हो ना, तो आपको क्या लगता है ये जो लोग रील बनाते हैं वो लोग क्या फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं? मतलब बहुत सारे लोग बनाते भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इनिशियल आपको मतलब जिनके फॉलोअर्स नहीं होते वो बनाते हैं फ्री ऑफ में, लेकिन जब थोड़े बहुत फॉलोअर्स हो जाते हैं ना यार, तो उनको बहुत सारे ब्रांड वगैरह कंपनीज रीच करती है कि मेरा ये प्रमोशन कर दो, मेरा ये प्रमोशन कर दो, है ना। तो कितने फॉलोअर चाहिए भैया जिससे मुझे कंपनीज रीच करेंगी? तो मिनिमम अगर मानो तो 10,000 अगर आपके फॉलोअर्स हो जाते हैं ना, तो कंपनीज स्टार्ट कर देती है आपको रीच करना। कौन सी कंपनीज करती है? जैसे बहुत सारी कंपनीज करती है, कुको एफएम हो गया, मामा अर्थ हो गया, मूवीज़ वाली कंपनी भी करती है, जैसे हॉट स्टार हो गया, अमेजोन हो गया, जियो सिनेमा हो गया। ये सब तरह की जो भी कंपनीज है ये आपको मैसेज वगैरह करती हैं कि आप मेरा कुछ प्रमोशन कर दो, है ना। तो उसके लिए ना मिनिमम आपके कुछ फॉलोअर्स होना चाहिए, आपका पेज थोड़ा ग्रो हो जाना चाहिए। तो पेज कैसे ग्रो करना है, आपको अपनी रील कैसे वायरल करनी है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्या क्या तरीके हैं इंस्टाग्राम से पैसे कमाने का। ठीक है, तो जो सबसे पहला तरीका है वो है स्टोरी। तो इंस्टाग्राम में जैसे कि एक स्टोरी का फीचर होता होगा, तो बहुत बार आप लोग देखते होगा ना, स्टोरी में कोई ना कोई ब्रांड का प्रमोशन होता है, कोई एक क्रीम है या फिर कोई मूवी है, उसका प्रमोशन होया हुआ रहता है। तो उसके ना पैसे मिलते हैं। लेट सपोज जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उसके अकॉर्डिंग पैसे मिलते हैं, कभी 200, 400, 500, 1000, 2000, जैसा भी आपका पेज है। पेज में अगर ज़्यादा फॉलोअर्स है तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, कम फॉलोअर्स है तो कम पैसे मिलेंगे। पहला तो वो हो गया भाई। दूसरा हो गया स्टिकर। अब स्टिकर क्या है ना, जैसे आप लोग बहुत सारे रील देखते होंगे, ये तो हमारे खान सर है, बहुत सारे रील देखते होंगे जिसमें यहाँ पर ऐसे स्टिकर लगा होता है। यहाँ पर देखो ये स्टिकर लगा हुआ है। तो ये स्टिकर ना आपको स्टिकर लगाने तक के पैसे देते हैं। मतलब लेट सपोज आपने कोई रील बनाया, उसमें आपने स्टिकर लगा दिया, तो उसके भी पैसे मिलते हैं। कितने पैसे मिलते हैं भैया? तो उसमें ऐसा होता है कि मुझे जितना पता है एवरेज जो है वो 3,000 रुपये मिलते हैं 1 मिलियन व्यूज़ के। तो लेट सपोज आपने अगर महीने के आपके 4-5 रील भी वायरल हो गई तो आपके महीने के 12-15 हज़ार रुपये हो गए। ठीक है, और रील कैसे वायरल करते हैं भैया, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगला हमारा है कैंपेन। अब कैंपेन क्या होता है भैया, ये ना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ना आप लोग इंस्टाग्राम पे मूवीज की रील देखते होंगे, वेब सीरीज की रील देखते होंगे, सॉन्ग की रील देखते होंगे, तो बहुत बार तो वो लोग फ्री में बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे मूवीज वाले और वेब सीरीज वाले पैसा भी देते हैं कि आप लोग मेरी रील बनाइए। क्योंकि जब आप कोई रील देखते हो ना, उससे आपको मन करता है कि मैं पूरी मूवी देख लूँ या पूरी वेब सीरीज देख लूँ, तो फिर आप उनके प्लेटफॉर्म में चले जाते हो देखने के लिए। तो इसलिए ना वो वेब सीरीज वाले, मूवी वाले इंस्टाग्राम में पैसे देकर रील बनवाते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको। जैसे कि ना 12th फेल मूवी आई थी, वो तो थिएटर में बहुत पहले मूवी आ चुकी थी, लेकिन वो इतना वायरल नहीं हुआ था इंस्टाग्राम पे, है ना। लेकिन जैसे वो मूवी हॉटस्टार पे आई ना, उसके बाद वो पूरा वायरल हो गया 12th फेल। अब जब वायरल हो गया तो फिर लोग फ्री में भी बनाने लगे। लेकिन स्टार्टिंग में तो हॉटस्टार वालों ने ना बहुत सारे पेज वाले को पैसा दिया होगा कि आप इसके रील बनाओ। तो ये एक तरीका होता है चीज़ों को वायरल करने का। ठीक है, अब जैसे कि वायरल कैसे होता है, जैसे आप ये इंस्टाग्राम पे देखो, ये एक रील है, यहाँ पे उस वेब सीरीज का नाम लिखा है क्रश्ड सीजन 3 अमेजॉन मिनी टीवी। तो ये एक रील जो है ये पेड रील है, इनको पैसे दिए गए हैं इस रील को बनाने के लिए। यहाँ पर एक और है, जी पे कोई रील आई, जी पे कोई एक वेब सीरीज आई होगी साइलेंट सीजन 2, मनोज वाजपेयी यहाँ पे है। ठीक है, तो जो भी जितनी भी वेब सीरीज आती है ना, ये जितनी भी मूवीज आती है, उनका प्रमोशन इंस्टाग्राम पे होता है, उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं। यहाँ कितने पैसे मिलते हैं भैया? यहाँ लेट सपोज आपको एक रील के डिपेंड करता है, 2,000 रुपये भी मिल सकते हैं, 10,000 तक मिलते हैं। क्योंकि यार जो हमारी कंपनी है ना, जो मेरी कंपनी है, वो भी वेब सीरीज वगैरह प्रमोशन वगैरह करती है, तो हम लोग भी पेज वाले को पैसा देते हैं। तो हमें पता है कि मतलब ये स्टार्ट होता है 200-300 रुपये एक रील से,
और अप टू मतलब 20,000 रुपये 30,000 रुपये भी देते हैं एक रील के, अगर कोई पेज बहुत बड़ा है तो अर्निंग होती है भाई, ठीक है। तो ये हो गया। चौथा है जॉब। अगर आपको इंस्टाग्राम चलाना आ गया ना, इंस्टाग्राम में आपको चीज़ों को वायरल करना आ गया, इंस्टाग्राम समझ में आ गया कि इंस्टाग्राम कैसी चीज़ें चलती हैं, तो आपको ना बहुत सारी कंपनीज जॉब ऑफर करती है कि आप हमारी कंपनी में आ जाओ एज ए सोशल मीडिया मैनेजर, इंस्टाग्राम मैनेजर। और जो इंस्टाग्राम मैनेजर या सोशल मीडिया मैनेजर की जो एवरेज सैलरी है ना, वो 30,000 से 60,000 रुपये के बीच में होती है, ठीक है। तो इससे एक ना एक जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आपके लिए ओपन हो जाती है अगर आपका एक अच्छा पेज इंस्टाग्राम पे ग्रो हो जाता है तो ये सारे मेथड्स हैं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं कि अब इंस्टाग्राम में पेज कैसे ग्रो करें, अपना रील कैसे वायरल करें, हाउ टू वायरल योर रील ऑन इंस्टाग्राम। दो चीज़ों से मिलकर कोई भी चीज़ वायरल होती है, ठीक है। पहला कंटेंट, दूसरा एडिटिंग। अब आप जैसे आप अपना रील तो बना नहीं रहे हो, आप अपना कंटेंट तो बना नहीं रहे हो, आप दूसरों का कंटेंट यूज़ करके बना रहे हो, मूवी का, वेब सीरीज़ का, इन सब चीज़ों का। तो उसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लिप सिलेक्शन। लेट सपोज कोई रील है, कोई मूवी है, तो उस मूवी का कौन सा पार्ट ऐसा है जो ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा, जो इंगेजिंग है, जो लगेगा, जो लोग ज़्यादा शेयर करेंगे, जो ज़्यादा लोग लाइक करेंगे। तो वो क्लिप सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा है यूनिक आइडियाज। अब अगर देखो घिसी पिटी आप क्लिप ही डालते रहोगे तो हो सकता है पेज ग्रो हो सकता नहीं हो, लेकिन अगर आपको जल्दी पेज ग्रो करवाना है तो यार कुछ यूनिक आइडिया सोचो। पेज देखा था उन्होंने क्या किया था कि स्टूडेंट डिप्रेशन एक टॉपिक है जिसपे लोग बहुत ज्यादा वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, सारी जितनी भी स्टूडेंट डिप्रेशन से रिलेटेड हर वेब सीरीज में जो बात की गई थी ना, उन्होंने सारे को मिक्स करके एक रील बनाया। वो मैं रील आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तुम्हें कैसे पता है कि तुम 40 तक जिंदा रहोगे? यही कि क्या फर्क है 70 साल और 6 महीने में। मौत एक पल है बाबू मचाए। तो उन्होंने जैसे कोटा फैक्ट्री, क्रैश कोर्स, जितनी भी इस तरह की मूवीज थी, 3 इडियट, इन सबको मिक्स करके एक रील बनाया, बहुत प्यारी रील बनाया, और उस रील पे 70 मिलियन व्यूज थे। अब सोचो, तो अब यूनिक आइडियाज उन्होंने लगाया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं बस एक रील ही बना लूंगा नॉर्मल सा। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सारी रील को मिक्स कर करके एक रील बनाया। तो यूनिक आइडियाज इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सोचो कि क्या चीज ज्यादा चलेगी। मेहनत लग सकता है, लेकिन ऐसा होना कि हाँ आप लोग मेहनत करके एक रील बनाओ, लेकिन अच्छी रील बनाओ जिसके वायरल होने के चांसेस ज्यादा हो। तीसरा है ट्रेंडिंग। अब कोई चीज ट्रेंडिंग में है ना, अगर आप उसके ऊपर वीडियोस बनाओगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो आपका वायरल हो जाएगा। जैसे रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के बीच कंट्रोवर्सी हुई थी, तो वहां पर आप हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट वीडियो बनाओ या उनके सपोर्ट में वीडियोस बनाओ, वो दोनों वायरल होंगे, ठीक है। लेट सपोज अभी खट्टी टॉफी ये वायरल हो गया था, 12th फेल मूवी आई थी वो वायरल हो गया था। जो चीज ट्रेंड में रहती है ना, वायरल हुई रहती है, अगर उस चीज पे आप रील बनाओगे ना तो वायरल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं वहां पर, ठीक है। ये तो हो गया कंटेंट का पार्ट कि कंटेंट आपका कैसा होना चाहिए। दूसरा है एडिटिंग का पार्ट। एडिटिंग भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो एडिटिंग में जो सबसे पहला है ना, क्लीन एडिटिंग होनी चाहिए। मतलब इतना मतलब गजड़ बजड़ नहीं होना चाहिए कि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि रील है क्या। एकदम साफ सुथरी रील होनी चाहिए कि जो भी देखे उनको देखने में बहुत अच्छा लगे, एकदम हाँ यार सब चीज़ें दिख रही है, समझ में आ रहा है, कैप्शन लिखे हुए हैं, जो बोल रहे हो वो लिखा हुआ आ रहा है, तो एक अच्छा लगता है रील। दूसरा है बीजीएम सिलेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक बोलते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक आप कैसे ले रहे हो। अब ऐसा नहीं कि कोई बहुत सीरियस टॉपिक है उसमें आपने फनी बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया, कोई बहुत फनी वीडियो है उसमें आपने एकदम मरा हुआ बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया। तीसरा है इफेक्ट्स, कि मतलब आप कैसा इफेक्ट लगाना चाहते हो वीडियो पे, ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट लगाना चाहते हो, HDR इफेक्ट लगाना चाहते हो, बहुत तरह की चीज़ें होती है। तो एडिटिंग भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो एक तो अगर आप स्मार्टफोन से एडिटिंग सीखना चाहते हो ना, तो हमारे टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी स्मार्टफोन से एडिटिंग सिखा रहे हैं हम लोग। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दूंगा। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, जिनको एडिटिंग सीखना है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर एडिटिंग सीख सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है भाई। अंत में आपसे एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि भाई जैसे कि हमारे चैनल को शुरू हुए 1 महीने हो गए, हमने 7-8 वीडियोस अपलोड कर दिए, तो मुझे ना अब आपसे एक ऑनेस्ट फीडबैक चाहिए कि क्या जो एक्सपेक्टेशन आपको मेरे से थी, क्या वैसा कंटेंट मैं डिलीवर कर पा रहा हूँ, या आपको लग रहा है भाई नहीं भैया मतलब आप रास्ते से भटक गए। तो जो भी आपको ऑनेस्ट फीडबैक हो ना, वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मुझे मतलब मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा और मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं थोड़ा इधर उधर भटका हूँ तो उसको सही कर लूँ। तो ये चैनल आपका है यार, मैंने 1000 बार वही चीज़ बोली, ये चैनल आपका है तो आपको ही मुझे रास्ता दिखाना है, ठीक है। तो ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दीजिएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो जो भी हो, जरूर बताइएगा यार। कुछ ऐसा शर्माने की कोई बात नहीं है, अपना ही हम लोग भाई लोग हैं ना, दोस्त थे हम लोग, तो जरूर बताना भाई। तो बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए, थैंक यू।